डेवलपर्स और स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल नंबर 8 में। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे व्यूज़ और टेबल्स के बीच में परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, टेबल फास्ट है या फिर व्यू फास्ट है या फिर दोनों के दोनों सेम ही है। और उससे भी पहले भी मैंने बिगक्वेरी में बहुत कुछ आप लोगों को सिखा रखा है, तो आप मेरी बिगक्वेरी की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे क्या फॉर्मेट करोगे अपने क्वेरी को। तो एक तरीका होता है, फॉर्मेटिंग होती है। आप कैसे भी क्वेरी मत लिखा करो, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। अपन फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं? ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है? सो चलो सबसे पहले तो बिग क्वेरी ओपन कर लेता हूँ। ये रही मेरी बिग क्वेरी, आई मीन जीसीपी की कंसोल। यहाँ से आप बिग क्वेरी अगर आपने पिन कर रखा है तो हैमबर्गर साइन पे क्लिक करके आप वहाँ पे पिन वाले को क्लिक कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट कोई भी। अगर आपको सर्विसेज को अगर आपको यूज़ करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ सर्च बार पे सर्च कर सकते हो। और ये रही हमारी प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है? ये अपने आप प्रोजेक्ट आईडी, इस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर डेटा सेट होती है, तो मैं डेटा सेट आपको दिखाता हूँ। ये रही विश्वा डेटा सेट और इसके अंदर टेबल्स है। तो ये रही इतनी सारी टेबल्स। मैं कोई सा भी टेबल ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने प्रोडक्ट टेबल ओपन कर लिया, ठीक है? तो हमारी प्रोडक्ट टेबल ओपन हो गई। इसकी मैं स्कीमा दिखा देता हूँ। ये रही स्कीमा। प्रोडक्ट कैटेगरी है, ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है। ये सारे 4 कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। मैं इस पे क्वेरी करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करके न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और मैं सबसे पहले आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा देता हूँ, किस तरीके की हमारे पास डेटा है प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है? तो मैंने सिलेक्ट स्टार लगा और लिमिट 1000, आप लिमिट 10 भी लगा सकते हो, इट डज़न्ट मैटर। तो देखो ये रही प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या-क्या है? फ़ोन है हमारे पास, लैपटॉप है, ईयरफ़ोन है, एंड ब्रांड एप्पल की है, गूगल की है, वनप्लस की है, सैमसंग की है, डेल की है। और प्रोडक्ट नेम मतलब फ़ोन है या फिर आपके पास लैपटॉप है, ईयरबड है, वॉच है, क्या-क्या है, एंड उसकी प्राइस, ये सारी प्राइस डॉलर में है, ना कि आईएनआर में, ओके? सो ये हमारे पास टेबल है। अब देखो एक तरीका तो मैंने ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया, ठीक है? लिमिट 1000 लिख दिया, एक तरीका ये है, ओके कूल। नाउ अब अगर मान लो मेरे को ईच ब्रांड वाइज़, ठीक है? मेरे को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर मेरे को काउंटिंग करनी है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? एप्पल की मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है टोटल? देखो एक तो आईफ़ोन 12 है, आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स है, आईफ़ोन 12 प्रो है, एंड इसके अलावा भी हाँ, एप्पल की देखो मैकबुक एयर है। सो मेरे को टोटल प्रोडक्ट की काउंटिंग निकालनी है ब्रांड वाइज़, ठीक है? तो मैं कैसे निकालूँगा? मैं दूसरे टैब में जाता हूँ। इसी टैब में भी मैं आप चाहो तो रन कर सकते हो, पर मैं दूसरे टैब में जाता हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ से टेबल नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करो एंड कॉपी आईडी पे क्लिक कर लो, ठीक है? तो मेरे को ब्रांड वाइज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट ब्रांड, ठीक है? और मेरे को काउंट चाहिए। काउंटिंग से पहले मैं क्या करूँगा? अ, फ्रॉम लिखता हूँ टेबल नेम, ठीक है? और इसको टेबल नेम को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, बैकटिक के अंदर आपको लिखना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करते, अपन बैकटिक यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बैकटिक के अंदर मैंने टेबल नेम लिखा, सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम, ओके? नाउ अब मेरे को अ, ब्रांड वाइज़ काउंट चाहिए, ठीक है? तो मैं ब्रांड लिखूँगा, ब्रांड वाइज़ काउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट ऑफ, मैं उस कॉलम का नाम स्पेसिफ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है? जो भी आपको चाहिए, प्रोडक्ट नेम, ठीक है? तो मैं यहाँ पे काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम भी लिख सकता हूँ या फिर काउंट ऑफ स्टार भी लिख सकता हूँ, इट डज़न्ट मैटर, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने सेलेक्ट ब्रांड, ओके, यहाँ ब्रांड है या ब्रांड, हाँ, ब्रांड ही है। सेलेक्ट ब्रांड और काउंट ऑफ स्टार। अब अलियास अगर देना चाहते हो तो अलियास दे दो एज़ अ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? फ्रॉम टेबल का नाम। अब मैं उस चीज़ को कैसे लेकर आऊँगा? तो ये चीज़ अपन ग्रुप बाय से कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रुप बाय। मेरे को ब्रांड वाइज़ चाहिए, तो ग्रुप बाय मैं किस पे लगाऊँगा? ब्रांड, राइट? मेरे को ब्रांड वाइज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ग्रुप बाय लगा लूँगा, ग्रुप बाय ब्रांड। और लिमिट चाहिए क्या आपको? नहीं, लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, क्योंकि आपके पास एक ही क्वेरी है। तो और ये भी टिक मार्क दे रहा है, मतलब आपकी सिंटैक्स सही है। तो इसको जब मैं रन करूँगा, ठीक है? मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा। ब्रांड वाइज़ मेरे को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखो एप्पल की टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 9, गूगल की कितनी है? 1, वनप्लस की कितनी है? 3, एंड सो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ़ एप्पल की चाहिए, ठीक है? मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ़ एप्पल का निकालना था। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रुप बाय से पहले मेरे को लिखनी है वेयर क्लॉज़ लगा लूँगा। वेयर मैं क्या करूँगा? ब्रांड इक्वल्स टू
मैं लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है? तो इससे मेरे को क्या होगा, सिर्फ़ एप्पल के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है? मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, कमांड एंटर प्रेस किया, विंडोज़ में हो तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ़ एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगी एप्पल और उसके अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ काउंट, ठीक है? सो टोटल नंबर प्रोडक्ट एप्पल की कितनी है? 9। अब देख रहे हो आप, ये सब कुछ मैंने एक ही लाइन में लिख लिया है, ठीक है? ये सब कुछ मैंने एक लाइन में लिख लिया है। ये आप चूँकि डेवलपर हो, आप लिख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, बट अगर आप ये क्वेरी किसी और के साथ शेयर करते हो, तो जो जिसको पता भी नहीं हो एसक्यूएल, तो उसको बड़ा अजीब-सा लगेगा। इवन आपको भी कुछ हद के बाद अगर ये क्वेरी अगर आप और भी बड़ा लिखते जाओगे, इसमें आप विंडो फंक्शन यूज़ कर लोगे, कोई सा भी, या फिर आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ करोगे, तो सब कुछ एक ही लाइन में लिखे होगे ना, तो खिचड़ी जैसा लगेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है? अब देखो मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। यही सेम चीज़ आपने एक लाइन में लिखा, यही सेम चीज़ जब मैं फॉर्मेटिंग करूँगा तो आप खुद बताना आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे क्या करोगे, मोर में जाओ, या तो आप खुद से करो, अगर फॉर्मेटिंग अगर आपको आती है, नहीं आती है तो आपने पहले ही लिख लिया, अब इसको फॉर्मेटिंग करनी है। देखो, मोर में जाओ और फॉर्मेट क्वेरी पे आप क्लिक कर लो। देखो ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब देखो ये आपको अच्छा लग रहा है या पिछला वाला क्वेरी अच्छा लग रहा है? बताओ। यहाँ पे आपने सिलेक्ट लिखा, जो भी कॉलम आपको चाहिए उस कॉलम को आप लिखो लाइन बाय लाइन, एक लाइन के नीचे एक लाइन, ठीक है? लाइन बाय लाइन आपने लिखा, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है, फिर वेयर क्लॉज़ आपने लगाया, वेयर अगर कोई कंडीशन है तो वेयर में लगा लो, फिर ग्रुप बाय ब्रांड। बताओ ये अच्छा लग रहा है या प्रीवियस वाला अच्छा लग रहा था? सिमिलरली अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, मोड में जाओ, फॉर्मेट क्वेरी कर लो, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिमिट दिस। समझ में आया बात? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप क्वेरी को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी आप मैं क्वेरी करके दिखा सकता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट वीडियो मेरी यहीं पे खत्म हो चुकी है, यही चीज़ मेरे को आपको समझानी थी, ठीक है? आप चाहो तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं एक और क्वेरी लिख के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से मैंने लिखा, इस बार मैं विंडो फंक्शन यूज़ करूँगा। विंडो फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ाऊँगा, बट फिलहाल के लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मेरे को करना क्या है, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ईच ब्रांड का, ठीक है? हर एक ब्रांड का मुझे सबसे महँगा वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो एप्पल में अगर मैं देखूँ, एप्पल में मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो लिमिट 1000 है, रहने दो उसको, फ्रॉम दिस मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा वेयर ब्रांड इक्वल्स टू एप्पल, ठीक है? तो मेरे को सारे एप्पल के प्रोडक्ट मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और आप देखो एप्पल के सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है? ओनली एप्पल, एप्पल के टोटल 9 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें बताओ सबसे महँगा वाला प्रोडक्ट कौन है? आपको इस तरीके से म नहीं पता चलेगा, ढूँढना पड़ेगा, आई मीन टोटल के 9 दिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ऑर्डर बाय लगा देता हूँ, ठीक है? ऑर्डर बाय किससे मैं करूँगा? प्राइस, ठीक है? और मेरे को चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को प्राइस दिखा दो, तो सबसे महँगा वाला प्रोडक्ट जो है ना, वो ऊपर आपको फर्स्ट रो में दिखाई देगा, ठीक है? तो देखो सबसे महँगा 2000 वाला है, ठीक है? तो ये क्या है? मैकबुक प्रो 13। तो अभी हमने देखा एप्पल की जो सबसे महँगी वाली प्रोडक्ट है वो मैकबुक प्रो 13 है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि हर एक ब्रांड के अगेंस्ट आप सब मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट निकालो, तो फिर आप कैसे निकालोगे? वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको फॉर्मेटिंग भी करके दिखाऊँगा, कौन ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है? आप मेरे को बताना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ईच ब्रांड अगेंस्ट फाइंड आउट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने सिर्फ एप्पल के लिए निकाला है। बट सैमसंग के लिए भी निकालेंगे अपन, वन प्लस के लिए भी निकालेंगे, तो वो चीज़ कैसे निकाल सकते हैं? तरीके बहुत है, मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, ठीक है? तो लेट्स से मैं किया क्या, अ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार, मेरे को सारे प्रोडक्ट चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, शायद मैंने लास्ट टाइम कॉपी करा था, ओके, नहीं करा था, मैं वापस से कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं कॉपी आईडी कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है? ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, स्टार नहीं चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं ना क्या करूँगा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, देखो ये चीज़ अपन ग्रुप बाय से भी निकाल सकते हैं, बट ग्रुप बाय में अपन सारे के सारे अदर जो भी कॉलम है ना,
वो मेंशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो फंक्शन यूज़ करूँगा। विंडो फंक्शन में मैं रो नंबर यूज़ करता हूँ। रो नंबर क्या करेगा, मेरा एक रो नंबर जनरेट करके देगा, मतलब एक और कॉलम हमें जनरेट करेगा। देखो ओरिजिनली कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं, बट रो नंबर एक और रो जनरेट करेगा, एक और कॉलम जनरेट करेगा, और हर एक रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट वो एक नंबर जनरेट करेगा। सो इसके लिए 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट स्टार लिखा, अब एक विंडो फंक्शन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। अ, वो विंडो फंक्शन होगा आपका, एक सेकंड, मैं फॉर्मेटिंग क्यों कर रहा हूँ? मेरे को फॉर्मेटिंग नहीं करनी, मेरे को फॉर्मेटिंग बाद में करूँगा। रो नंबर, ठीक है? रो नंबर एक आपकी विंडो फंक्शन है। रो नंबर आप लिखोगे, उसके बाद ओवर लिखोगे, ओवर क्लॉज। जैसे ही आप ओवर ओवर लिखोगे ना, तो समझ में आएगा कि ये एक विंडो फंक्शन है। ओवर नहीं लगाओगे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि ये एक विंडो फंक्शन है। तो ओवर लगाना ज़रूरी है, ओवर क्लॉज। एज़ मैं उस कॉलम का नाम रोनम देना चाहता हूँ, तो एज़ रोनम फ्रॉम टेबल का नाम, और बाद में आप सेमीकोलन लगा दो, ठीक है? तो जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट स्टार, मतलब इस वाले टेबल में जितने भी कॉलम है वो पूरा का पूरा उसको सेलेक्ट करेगा, उसके साथ ही साथ एक नया कॉलम जनरेट करके देगा, रो नंबर, ठीक है? और वो रो नंबर क्या होता है, आपकी हर एक रो के अगेंस्ट एक नंबर जनरेट करके देगा। इसको आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे आपका सीरियल नंबर होता है ना, वो इसी की तरह ट्रीट करता है। तो मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 27 है, ठीक है? इस टेबल में, प्रोडक्ट वाली टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 27 है। तो ये 27 के लिए देखो 1, 2, 3, 4, एट लास्ट ये 27 तक जाएगा, ठीक है? टोटल 27 ये जनरेट करती है। दिखा आपको? टोटल 27 तक ये जनरेट होके आ गई। ये एज़ अ सीरियल नंबर कंसिडर आप इसको कर सकते हो। नाउ मैं क्या चाहता हूँ, ईच ब्रांड वाइज़ चाहता हूँ, ब्रांड वाइज़ एप्पल की अलग रो नंबर आए, वनप्लस की अलग रो नंबर आए, और सैमसंग की अलग रो नंबर आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पार्टीशन करूँगा, और ये पार्टीशन मैं कहाँ लिखूँगा, ओवर ओवर क्लॉज़ के अंदर लिखूँगा। तो ठीक है, पार्टीशन बाय मैंने लिखा। किसके अगेंस्ट आप चाहते हो? ब्रांड के अगेंस्ट चाहते हो ना? एप्पल की अलग हो, वनप्लस की अलग हो, ठीक है? तो इसलिए मैं उस कॉलम को स्पेसिफ़ाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखा ब्रांड, ठीक? पार्टीशन बाय ब्रांड। अब देखो, अब इसके आउटपुट बड़ा अजीब आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। एग्ज़ीक्यूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। इच ब्रांड के अगेंस्ट आपकी सीरियल नंबर जनरेट होगी और रो नंबर जनरेट होगी। देखो, ये सबसे पहले वनप्लस का आया, तो वनप्लस के टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो 1, 2, 3। अगेन फिर सैमसंग का आया, तो सैमसंग के में 4 नहीं आया, सैमसंग का अलग रो नंबर जनरेट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि सैमसंग के 7, टोटल 7 है। एप्पल के 9 है ना, तो मैं आपको एप्पल का दिखाता हूँ। देखो, एप्पल का स्टार्ट हुआ 1 से लेकर 9 तक गया। सिमिलरली ये क्या करेगा, हर ब्रांड के अगेंस्ट एक रो नंबर जनरेट करेगा। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था, रो नंबर हमने जनरेट किया। अब जिसका रो नंबर 1 है, उसको अपन पिक करेंगे। लेकिन इसका देखो, रो नंबर 1 है, तो इसकी प्राइस है 800। यहाँ तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, बट चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मैक्सिमम नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्राइस को डिसेंडिंग वाइज़ अपन पहले फेच करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्डर बाय लगाएँगे, राइट? तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय, मतलब जो जिसकी प्राइस सबसे ऊपर हो ना, जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे ऊपर में मेरे को दिखे, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख रहा हूँ, ऑर्डर बाय प्राइस, और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दो। तो जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा हो वो सबसे ऊपर आएगा, और उसका होगा रो नंबर 1, ठीक है? तो मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। ओके, एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, उसके बाद हमें आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, ठीक है? तो मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है एग्ज़ीक्यूट होने में, वेट कर लेते हैं। देखो, अब ये सही है। अब देखो, गूगल का सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट है, और उसकी प्राइस है 600। सैमसंग की टोटल 7 प्रोडक्ट है, सबसे हाईएस्ट जिसका प्राइस है वो 1800, और उस प्रोडक्ट का नाम है गैलेक्सी ज़ फोल्ड 3। एंड सिमिलरली एप्पल पे अपन जाते हैं, एप्पल में देखो आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स, नहीं, आईफ़ोन सॉरी, मैक्स प्रो 13, उसकी कॉस्ट है $2000। ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, जिसका रो नंबर 1 हो ना, हम सिर्फ़ उसी को फेच करेंगे, बाकी सबको इसको फेच नहीं करेंगे। वो रो नंबर 2, 3, 4 हमें वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ़ रो नंबर 1 चाहिए, तो वो होगा हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे
ये हमारी इनर क्वेरी, मैं आउटर क्वेरी में लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से इनर क्वेरी IQ, इनर क्वेरी। और फिर मैं लिखता हूँ वेयर IQ इनर क्वेरी डॉट, ये जो हमारा रो नंबर है, ठीक है, इनर क्वेरी डॉट रो नंबर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे को सिर्फ रो नंबर 1 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गूगल का रो नंबर 1, ब्रांड सैमसंग का रो नंबर 1, सिमिलरली ब्रांड सोनी का रो नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट का रो नंबर 1, एप्पल का रो नंबर 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मेरे को वो चाहिए और यही होगा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, देखो एक्ज़ीक्यूट किया और सबसे पहले अपन एप्पल का देखते हैं। एप्पल किधर है? ये देखो, एप्पल की देखो, मैंने आपको दिखाया था कि सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट 2000 रुपीज़ की है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ वैलिडेट करवाने के लिए। देखो, एप्पल की सबसे महँगी प्रोडक्ट 2000 रुपीज़ की है, तो ये है मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम जो है, वो है मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, स्टार की जगह आप क्या कर सकते हो, स्टार ना लिख के आप ऐसे कर सकते हो, हर एक कॉलम का नाम दे सकते हो। ठीक है? तो एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई, फिर आपकी ब्रांड आ गई, ठीक है? एंड प्रोडक्ट नेम भी आप लिख लो, प्रोडक्ट नेम एज़, आप इस बार मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में बैकटिक के अंदर लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेस दे रहा हूँ, इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है? अगर स्पेस ना दो तो बैकटिक देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कि रूनम के केस में मैंने करा, अलियास दिया था, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आ गई एंड उसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है? कितनी प्राइस की है, कूल। कॉमा लगा दिया, रो नंबर आ गया। अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरीके से आता है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ईच ब्रांड वाइज़। एप्पल की देखते हैं, एप्पल की कंपेयर करते हैं। देखो, एप्पल की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो मैकबुक प्रो 13 है। सिमिलरली सैमसंग की गैलेक्सी Z फोल्ड 3 है, वन प्लस की वन प्लस 9 है। ये सारे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। रो नंबर आप भी चेक कर सकते हो, 111। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा करता हूँ फॉर्मेटिंग। तो देखो, मैंने फॉर्मेटिंग करा और ये देखो कितने अच्छे तरीके से मेरे को दिखा रहा है। सेलेक्ट स्टार यहाँ पे दिखा दिया, आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी में सेलेक्ट ईच कॉलम, मैंने जो चीज़ भी लिखा फ्रॉम टेबल का नाम, अलियास दिया मैंने इनर क्वेरी का, और वेयर क्लॉज में लिखा IQ डॉट रो नंबर इक्वल्स टू 1। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, राइट? तो यही थी हमारी क्वेरी फॉर्मेटिंग। यहाँ मोर पे क्लिक करके आप क्वेरी को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये प्लेलिस्ट आप जाकर गाइस देखो, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेलिस्ट है। जीसीपी की टोटल सर्विसेज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में भी लेकर आने वाला हूँ। पाइथन की ट्यूटोरियल है, माइस्क्ल की ट्यूटोरियल है और मशीन लर्निंग की बहुत जल्द आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल बटन को भी क्लिक कर देना ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, ठीक है? मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।